कि जंगल राज है, जंगल राज है। अरे अब कौन सा राज चल रहा है? महागुंडा राज चल रहा है भाजपा की सरकार में, महाजंगल राज चल रहा है भाजपा की सरकार में। आप इसको 15,000 में बेच दीजिएगा। पता नहीं है 15,000 का ही है। तो 15,000 में इसको बेच दीजिएगा। 15,000 का नहीं है। मंगल पांडे जी जाकर पूछिए, बता देंगे 15,000 का। बताइए। लिस्ट है, फाइल है, पूरा बनकर तैयारी है। अरे मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हम ऐसा करो साहब हमें पुराने दिन ही लौटा दो। और इस पे तो प्रशांत किशोर जी नहीं बोलेंगे, प्रशांत पांडे जी बोल के दिखाए मंगल पांडे जी पर। तो बोलना चाहिए था। चोर चोर मोसेरा भाई, सड़क घोटाला, टेंडर घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, मतलब घोटाला पर घोटाला। बिहार में जिस तरह से डस्टबिन घोटाला हुआ है, इसके लेकर कभी तक विपक्ष जो है काफी ज्यादा खामोश है। लेकिन विपक्ष के कुछ नेता टाइप के लोग पकड़ा गए हैं, देख रहे हैं कि भाई आरजेडी के प्योर समर्थक है। अब हम इन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब तो डस्टबिन घोटाला हो गया, आप लोग पे आरोप लगा था कि आप लोग चारा घोटाला किए थे, लेकिन डस्टबिन घोटाला हो रहा है। बिहार में जब से जिधर भी नजर उठाकर देखते हैं ना भैया, तो घोटाला पर ही घोटाला हो रहा है। घोटाला पर घोटाला हो रहा है, और नहीं तो क्या। हाँ। सृजन घोटाला, उसके बाद हुआ राम मंदिर में घोटाला, बिहार में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला। उस पर कोई भाजपा का नेता और मंत्री दलाल कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। हम ऑन द कैमरा बोल लेते हैं, बिहार में 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ, उसमें कोई भाजपा का नेता नहीं बोला। उसके बाद क्या हुआ? गाय काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपया चंदा लिया गया। ये भाजपा के सरकार में सब चीज हो रहा है। सड़क घोटाला, टेंडर घोटाला, बिजली घोटाला, पानी घोटाला, मतलब घोटाला पर घोटाला हो रहा है। और जब भाजपा का इतना सा पेट नहीं भरा तो डस्टबिन घोटाला, डस्टबिन भैया डस्टबिन घोटाला हो गया। हाँ। बताइए, ये कचरा विभाग ना है जी। हाँ। ये भाजपा के लोग कचरा विभाग को भी नहीं छोड़ा। हाँ। ये पूरे भाजपा के लोग लगता है कचरे आदमी है क्या जी? कचरा है और नहीं तो क्या। महाराज, कचरा जो कचरा को खा गया, हाँ। वो कचरे आदमी ना हो सकता है। कचरा खा गया। और कहते थे हमारे गरीबों के भगवान लालू प्रसाद यादव जी के बारे में, हाँ। कि चारा चोर, हाँ। चारा घोटाला। हाँ। अरे उन पे आरोप लगा, मगर आरोप साबित नहीं हुआ। हाँ। फिर भी उन्होंने सजा काटने का काम किया, सजा काटने का काम किए, तब वो गरीबों के भगवान हैं। हाँ। और आज भाजपा के लोग हाँ। सरासरी घोटाला पर घोटाला कर रहा है, और दिखाई भी दे रहा है, प्रूफ भी है। उसके बाद भी आज भाजपा के नेता एक भी जेल में गया है जी? नहीं गया है। कोई सजा काटा है? बताइए तो जरा। उससे बड़ा बड़ा ना घोटाला हो रहा है बिहार में और देश दुनिया में। अच्छा, इसका कीमत क्या होगा? इसका जो कीमत क्या होगा? कीमत क्या होगा भैया? 400-500 रुपया होगा। 400-500 आप इसको 15,000 में बेच दीजिएगा। पता नहीं है 15,000 का ही है। तो 15,000 में इसको बेच दीजिएगा। 15,000 का नहीं है। मंगल पांडे जी जाकर पूछिए, बता देंगे 15,000 का। बताइए। लिस्ट है, फाइल है, पूरा बनकर तैयारी है। मंगल पांडे जी बिहार के जनता के साथ बहुत बड़ा फ्रॉडगिरी काम किए हैं। हाँ। बताइए ना जरा। वो अपने स्वास्थ्य विभाग के रिजल्ट, इस कंपनी को कितना बड़ा फायदा करा है बताइए? 15,000 में खरीद ले। अब बताइए, चोर चोर मौसेरा भाई, हाँ। जो खरीदा होगा वो बेचा होगा, सब मिली भगत से हो रहा है। अच्छा। इस पे तो प्रशांत किशोर जी नहीं बोलेंगे। हाँ। प्रशांत पांडे जी बोल के दिखाए मंगल पांडे जी पर। उनको बोलना चाहिए था। तो चोर चोर मोसेरा भाई। अच्छा, कैसे करे चोर चोर मोसेरा भाई? अब जाति की बात आ गया यहाँ भैया। अच्छा। अब वो नहीं बोलेंगे। अच्छा, जाति के लिए नहीं बोलेंगे? प्रशांत किशोर जी बोलबे नहीं करेंगे। हाँ। बोलबे नहीं करेंगे, उनको जुबाने नहीं है। तो बोले तो आपके नेता भी अभी नहीं कुछ बोल पाए हैं आपके। भैया पहले हमरा से फरियाइएगा तब ना फिर हमारे भगवान के पास जाइएगा। हाँ। पहले हमको से ना फरियाइए। जितना भी भाजपा में भरा चोरों का भंडार भरा हुआ है, पहले वो हमरा से ना आके फरिया लेवे, उसके बाद ना हमारे नेताजी से मिलिएगा। बताइए ना जरा। तो क्या लगता है जिस तरीका से आपका कहना है कि भैया चारा घोटाला, हाँ बोलिए। भाजपा में पेपर चोर कौन है? अच्छा। भाजपा बीजेपी में है। और चंदा चोर कौन है? बीजेपी में है। तो पूरा चोरों का तो भंडार भरा हुआ है भाजपाइयों में। इनको तो शर्म लगना चाहिए कि गली गली में चोर है। अब भाजपा के लोग सब चोर है। चोर है और नहीं था क्या? बिहार की गली सुनी हो गई है और सम्राट चौधरी जी का सरकार खूनी हो गई है। अच्छा, ये बताइए, लालू प्रसाद यादव पे आरोप लगा और जेल भी गया,
अब मंगल पांडे जी के साथ क्या होना चाहिए? तो उनको भी जेल जाना चाहिए, जेल जाना चाहिए। और जो राम मंदिर में घोटाला किया उनको भी जेल जाना चाहिए, हाँ, जाना चाहिए। लेकिन उनकी सरकार है अभी। अब बिहार में जो 71,000 करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, उन लोग जेल नहीं जाएगा, खाली हमारे गरीबों के मसीहा ही जेल जाएंगे, हाँ। वही सजा काटेंगे। तो क्या लगता है वाह जी वाह। आपका अरे इन भाजपाइयों को शर्म रहना चाहिए, छी छी थू थू, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। दादागिरी से अब सरकार चलाइएगा, गुंडागर्दी से सरकार चलाइएगा। तो आप पे आरोप लगाता है कि जंगल राज लाए थे, गुंडागर्दी। ये प्रूफ हो गया है कि भाजपा के सरकार जो है एक कमजोर सरकार है, एक डरी हुई सहमी हुई सरकार है। उन्होंने प्रूफ कर दिया है, एक कायर सरकार है। क्या कहें, इनको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो आप लोग खामोश का है? इतना बड़ा जो घोटाला हो गया तो आप लोग खामोश का है? आप तो विपक्ष है महाराज, आप लोग बात नहीं उठाइएगा तब तो ऐसा होता ही रहेगा। बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। कब करेंगे? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और एक आंदोलन और करेंगे, भाजपा भगाओ आंदोलन। हम तो चिल्ला चिल्ला के कर रहे हैं भैया कि भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ। अब बिहार के मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी को बनाओ, तभी बिहार सुरक्षित रहेगा। आए दिन नहीं देख रहे हैं कितना तरह मर्डर हो रहा है। हमारे नेता तेजस्वी भैया जी कलम बांटने का काम करते हैं, और ये भाजपा के लोग बंदूक बांटने का काम करता है। बताइए, हम जब अधिकार और सवाल करेंगे सरकार से, तो आप लाठी चार्ज करवाइएगा, वाटर कैनन का प्रयोग करवाइएगा, आंसू गैस का प्रयोग करवाइएगा। और जब ये भाजपाइयों का इससे भी पेट नहीं भरा, तो AK-47 से आप गोली चलाने का काम करिएगा, गोली मरवाने का काम करिएगा। यही है भाजपा का सरकार, यही है राम मंदिर, यही है जंगल राज। आप जंगल राज का हवाला देते थे हमारे राज्य सरकार को, हमारे लालू यादव जी को, हमारे भगवान को, कि जंगल राज है, जंगल राज है। अरे अब कौन सा राज चल रहा है? महागुंडा राज चल रहा है भाजपा की सरकार में, महाजंगल राज चल रहा है भाजपा की सरकार में। अरे अब तो शर्म करो, और शर्म नहीं है तो डूब मरो। ये पूरा अच्छा, आप कह रहे हैं कि भाजपा भगाओ आंदोलन हम लोग चलाएंगे, लेकिन आपके पटना में ही मंदिर बनने जा रहा है मोदी जी का। मंदिर बनने जा रहा है मोदी जी का। अब मोदी जी का मंदिर बनने जा रहा है, राम जी का मंदिर बना के इन्होंने तो करोड़ों रुपया का गबन कर लिया, और उसके बाद मोदी जी अपने ही नाम पर लोगों से ठगने का काम करेंगे। ये तो पहले ही बोल दिए थे, कर हम तो फकीर आदमी है, झोला लेकर चल पड़ेंगे जी। और तो निकलिए ना झोला लेकर। आपको किसने रोका है? किसने रोका है? महाराज, अगर झोला लेकर नहीं जाने का मन है तो सूटकेसे लेकर निकल जाइए, मगर अब तो जान बकच दीजिए। आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 3 बार प्रधानमंत्री बन गए। अब तो गरीब जनता को बकत दीजिए। अब कहते हैं सबका साथ सबका विकास। किसका विकास हो रहा है भैया? किसका हो रहा है? किसका विकास हो रहा है? अंबानी और अडानी को। अच्छा, आप 1 रुपया में अडानी को जमीन देने का काम करते हैं, और यहाँ गरीबों पर आप बसाने का काम ना करके घर को उजाड़ने का काम करते हैं, बुलडोजर चलवाने का काम करते हैं, गरीबों को बेघर करने का काम करते हैं। यही सबका साथ सबका विकास हो रहा है। अरे मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अच्छा, अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो। हम ऐसा करो साहब, हमें पुराने दिन ही लौटा दो। और हम चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं भैया कि भाजपा अंग्रेजों से भी खतरनाक है। अगर अंग्रेजों से भी कोई ज़्यादा खतरनाक है तो भारतीय जनता पार्टी है। भाजपा भगाओ, बिहार बचाओ, देश बचाओ। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कहा है। हालांकि क्या लगता है कि आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है, कमेंट करके बताइएगा। और ये कि आपके घर पे भी ये 15,000 का डस्टबिन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर नहीं है तो इसका क्या रेट होगा, क्या लगता है? 15,000 में बीजेपी के जो अभी हाल ही में है हमारे मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री थे उनका ये कहना है कि भाई 15,000 का पूरा डेटा निकला है, सब कुछ है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद।